नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस रे एग्जाम के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी रे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, 120 भागे 3 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40 बराबर क्या होगा, हल करना है। यह प्रश्न दोस्तों 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले भाग को हम हल करेंगे, उसके बाद गुणे को हल करेंगे और इसके बाद प्लस को हल करेंगे और इसके बाद माइनस को। ठीक है, यह दोस्तों नियम है। भाग जोग मतलब भाग गुणा जोड़ घटाना, यह एक क्रम चलता है दोस्तों। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसी क्रम से सॉल्व होते हैं। पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर आप लोग पहले देखिए, यहाँ पर भाग दिया गया है 120 में हमें 3 से भाग करना है। तो 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा भाग देने के बाद। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 8 गुणे 3 है, यहाँ पर गुणा करना है। 8 तिरिक 24 होता है, यहाँ पर 24 हो जाएगा। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 40 है, 40 लिखेंगे। ठीक है, 40 प्लस 24 लिखा गया है, दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आगे है, माइनस लगाएंगे। 40 लिखा गया है, 40 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 64 में 40 को माइनस करेंगे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों इसी तरह से लगते हैं। आपको नियम याद रखना है, पहले भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह भी प्रश्न दोस्तों 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। चलिए दूसरा प्रश्न अब देखेंगे। 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4 को हल करें। यह प्रश्न दोस्तों 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले भाग को हल करना होता है और इसके बाद गुणा और इसके बाद जोड़ और इसके बाद घटाना। यह क्रम दोस्तों इसमें चलता है। तो यहाँ पर 108 भागे 36 लिखा गया है। 36 से हम 108 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 36 तिहाइयां कितना होता है, 108 होता है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। आगे गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। 1/4 है, 1/4 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2/5 है, 2/5 लिख देंगे। आगे गुणा है, गुणे का निशान लगाएंगे। 3 सही 1/4 है, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे। 4 तिहाई 12, एक जोड़ लेंगे, 12 1 13, 13/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या किया गया, भाग किया गया। तो भाग वाला सेक्शन आपका हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणे का निशान है, 3 का 1/4 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। 2/5 गुणे 13/4 है, तो यहाँ पर गुणे का निशान है, तो क्या करेंगे, 2/5 में हम 13/4 का गुणा करेंगे। 13 दूनी 26 हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 26/20 हो गया। अब आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 एलसीएम ले लेंगे। अब 4 का हम 20 में भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उसका अंश में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। 4 का 20 में भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है तो 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 हो गया। प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 20 है, 20 का 20 में भाग करेंगे, 20 एकम 20, एक बार जा रहा है। 1 का 26 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब 15 और 26 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 15 और 26 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा और नीचे 20 है तो 20 लिखेंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसको और सरल करके लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 1 41, 2 सही 1/20 यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न दोस्तों 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। यह प्रश्न दोस्तों एक सूत्र पर लगता है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, टी एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी।
यह सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, इसी सूत्र पर यह सवाल लगेगा। ठीक है, टी एन क्या है दोस्तों? पदों की संख्या है। एन यहाँ पर लिखा गया है, एन यहाँ पर लिखा गया है, एन के स्थान पर यहाँ पर हम 21 लिखेंगे, क्योंकि एन बराबर क्या है? पदों की संख्या है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन बराबर क्या है? पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या यहाँ पर क्या है? कुल 21 है, तो एन बराबर 21 लिख देंगे। ए क्या है? ए दोस्तों, ए प्रथम पद है, प्रथम पद यहाँ पर 26 है, तो ए बराबर 26 लिखेंगे। यहाँ पर डी लिखा गया है, डी क्या है? सार्वांतर है, अंतर है, मतलब यहाँ पर a1 माइनस ए, डी बराबर क्या होता है? a1 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a1 a2 a3 इस तरह से क्रम चलेगा, तो a1 माइनस a1 यहाँ पर 20 है और a यहाँ पर 26 है, a बराबर क्या है? 26 है, तो यहाँ पर 20 माइनस 26 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो गया? -6 है। अब इस मान को इस सूत्र में रखेंगे। टी एन यहाँ पर लिखा गया है, टी एन का मतलब T21, एन का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या कुल 21 है, तो T21 बराबर हो जाएगा, ए यहाँ पर है, ए का मान क्या है? 26 है, तो 26 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे एन है, एन का मान क्या है? 21 है, एन का मान 21 है, तो 21 लिखेंगे। आगे माइनस है, माइनस का निशान लगाएंगे, एक है, एक लिखेंगे। इसके बाद क्या है? डी है, डी का मान यहाँ पर -6 आया है, तो यहाँ पर हम -6 लिखेंगे, गुणे -6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणे का निशान लगा देते हैं, गुणे -6, ब्रैकेट के बाद डी है, तो इसका मतलब बीच में गुणे का निशान है। अब इसको सॉल्व करेंगे। T21 बराबर क्या हो जाएगा? 26 प्लस, यहाँ पर आप लोग देखिए 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20 गुणे -6। आगे इसको सॉल्व करेंगे। T21 बराबर 26 प्लस 20 का 6 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, यहाँ पर माइनस है तो -120 हो जाएगा। अब आगे इसको लिखेंगे दोस्तों, T21 बराबर 26 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -120 बराबर क्या हो जाएगा? 120 में 26 को घटाएंगे तो -94 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। सूत्र आप लोग याद रखिएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हर शिफ्ट में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है इस बार। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसके पहले आप इस टाइप के प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। यह भी प्रश्न दोस्तों पिछले प्रश्न की तरह है, तो इसमें सूत्र आपका लगेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n बराबर कितना है? 14 है। a बराबर कितना है? a बराबर प्रथम पद होता है, तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। और d बराबर कितना है? d का मतलब होता है सार्वांतर, मतलब a1 में a को माइनस करना है, तो 10 माइनस 14 कर देंगे, बराबर -4। d बराबर -4 हो गया है। अब इस मान को इस सूत्र में रखेंगे। Tn, T 14 यहाँ पर लिखेंगे, आगे a के स्थान पर 14 है तो 14 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट n, n का मान कितना है? 14 है, तो 14 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, इंटू डी। डी बराबर कितना आया है? -4 आया है। T 14 बराबर 14 प्लस 14 में से 1 घटाएंगे, 13 हो जाएगा, 13 गुणे -4। T 14 बराबर 14 प्लस 13 चौका 52, -52 हो जाएगा। इसके बाद T 14 बराबर 14 प्लस माइनस का -52। अब -52, 14 और -52 करेंगे तो आपका आंसर
-38 आ जाएगा। कितना आएगा? -38 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9018.618। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। यह प्रश्न दोस्तों 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है। दोनों को आपस में जोड़ने के बाद इसमें माइनस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ते हैं। 5072.19 इसके नीचे 368.312 यहाँ पर लिखते हैं, प्लस लगा देंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा। 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 3 1 4 यहाँ पर 5, 5440.502। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका मान आया है 5440.502 प्लस क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर यक्स मान लेते हैं, बराबर 9018.618। ठीक है, यक्स का मान हमें बताना है तो यक्स बराबर यहाँ पर लिखेंगे 9018.618 माइनस, यहाँ पर दोस्तों ये प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5440.502। अब क्या करेंगे, इसमें दोस्तों इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख करके माइनस कर लेते हैं। 9018.618 इसमें माइनस करेंगे 5440.502। 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 6 में 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 8 आपका आ जाएगा। यहाँ पर 1 में से 4 घटेगा नहीं, 1 यहाँ पर, यहाँ से कैरी ले जाएंगे, यहाँ पर 11 बन जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 में से 8 बचेगा क्योंकि एक यहाँ से कैरी दे दिया गया था। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 3578.116 यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह मान आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 17.28 भागे यक्स बटा 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2 सरल करें। 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर यक्स का मान बताना है तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 17.28 लिखेंगे, भागे यक्स लिखेंगे, बटा 3.6 गुणे 0.2 है, दोनों का आपस में दोस्तों गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0.72 आ जाएगा। आगे बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे। 17.28 भाग का निशान है तो बटे यक्स लिख देंगे, बराबर 2। यहाँ पर देखिए 0.72 यहाँ पर भाग है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा 0.72। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 17.28 बटा यक्स बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे 0.72 में, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तिरछा गुणा कर लेंगे, यक्स का इसमें गुणा करेंगे और 17.28 का 1 में गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 1.44 यक्स बराबर 17.28 का 1 में गुणा करेंगे तो 17.28 हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 17.28 बटा 1.44। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए दशमलव समान अंकों पर है तो दशमलव दशमलव कैंसिल कर देंगे तो 1728 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 144 हो जाएगा। दोनों को 12 से काटेंगे, 12 बराबर में 144 होता है। यहाँ पर 12 से इसमें भाग करेंगे, 12 एकम 12, 5 17 52, 12 चौक 48,
4 52 48, 12 चौक 48, 12 का इसमें भाग करेंगे 144 में, 12 बराबर में 144 होता है। तो यहाँ पर आपका x बराबर 12 आंसर आ गया। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 15, 20, 25 डॉट डॉट 135 के बीच कितने पद हैं? यह प्रश्न 18 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पदों की संख्या के बारे में पूछा गया है। पदों की संख्या का सूत्र होता है, पदों की संख्या n बराबर होता है l माइनस a बटा d माइनस 1। यहाँ पर 15, 20, 25 डॉट 135 के बीच कितने पद हैं पूछा गया है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसके लिए सूत्र होता है n बराबर l माइनस a बटा d माइनस 1। n पदों की संख्या है, l क्या है दोस्तों? अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या l है। l बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या यहाँ पर 135 है, 135 हो जाएगा। a क्या है? a प्रथम संख्या है। क्या है? a प्रथम संख्या है। प्रथम संख्या यहाँ पर 15 है तो 15 लिख देंगे। d क्या है? d दोस्तों अंतर है। इन संख्याओं के बीच अंतर कितने का है? 15, 20, 25। तो इसमें आप देखेंगे 5 का अंतर है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इस मान को इसी सूत्र में रखेंगे तो लिखेंगे n बराबर l माइनस a। l के स्थान पर 135 माइनस a के स्थान पर 15 बटा d के स्थान पर 5 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। n बराबर हो जाएगा दोस्तों 135 में 15 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा बटा 5 माइनस 1। 5 से इसमें हम भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, 2 12 20, 5 चौक 20, 24 माइनस 1 बराबर 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, इसी सूत्र पर लगते हैं। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट 87 के बीच कितने पद हैं? इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है, n बराबर l माइनस a बटा d माइनस 1। इसी सूत्र पर यह सवाल लगेगा। l बराबर कितना है? l बराबर होता है अंतिम संख्या। क्या होता है? अंतिम संख्या। यहाँ पर 87 है तो 87 लिखेंगे। a बराबर प्रथम संख्या होता है, प्रथम संख्या यहाँ पर 9 है, 9 लिखेंगे। d बराबर अंतर होता है, 9, 12, 15, 18 के बीच अंतर 3 का है तो d बराबर 3 हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। n बराबर हो जाएगा l के स्थान पर 87 लिखेंगे, 87 माइनस a के स्थान पर 9 लिखेंगे बटा d के स्थान पर 3 लिखेंगे, आगे माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद n बराबर 87 माइनस 9, 87 में 9 माइनस करेंगे तो 78 आ जाएगा, 78 बटा 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे। 78 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7 18, 3 छंग 18। n बराबर 26 माइनस 1 बराबर 25। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न इस बार यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी री एग्जाम जो होने वाला है इसमें भी पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।